Hello students and welcome to the another video of English by Nawaz. In today's video lecture we will discuss chapter number 1, A Letter to God, and after discussing the summary of this chapter we will also cover all the question answers. So let's start. देखो इस लेसन में क्या होता है, लेंचो नाम का एक फार्मर होता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको समरी लिखी हुई है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर। लेंचो क्या होता है, एक बहुत ही डेडिकेटेड फार्मर होता है। और वो क्या है कि कॉर्न की जो क्रॉप है वो अपने खेत में उसका एक फील्ड होता है, एक हिल पे वो रहते हैं और आसपास और कोई घर नहीं होता है, सिर्फ वही रहते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्री के इधर ये रहते हैं, या लैटिन अमेरिका में ही मान लो आप ये रहते हैं। तो ये क्या है कि आसपास इनके कोई और घर नहीं होता है। और ये क्या करता है कि एक कॉर्न की जो खेती कहते हैं ना, मक्का जिसको अपन बोलते हैं, उसकी ये फसल उगाता है। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट। तो वो क्या है, अपनी फसल के लिए एक अच्छी डिसेंट हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल एक्सेप्ट कर रहा होता है, जैसा कि हर एक फार्मर करता है जब भी वो कोई क्रॉप को उगाता है या अगर खेती करता है। तो वो यही सोचता है कि मेरी फसल अच्छी हो ताकि मेरे को थोड़ा बहुत मुनाफा इससे हो सके। तो However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. तो ये क्या अच्छी रेन की उम्मीद कर रहा होता है, लेकिन रेन नहीं आके हेलस्टॉर्म, जो ओले गिरना जिसको बोलते हैं, वो आ जाता है। उससे इसकी सारी हार्वेस्ट, सारी फसल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। लेंचो वॉज वेरी सैड। लेंचो काफ़ी सैड होता है, भाई हेलस्टॉर्म की वजह से सारी फसल इसकी ख़राब हो गई। ये तो सोच रहा था अच्छी बारिश आएगी, मेरी फसल अच्छी होगी, लेकिन हेलस्टॉर्म की वजह से इसकी फसल सारी ख़राब हो जाती है। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। लेकिन इसको गॉड में, ईश्वर में काफ़ी, अल्लाह में काफ़ी इसको बिलीव था। ही वॉज सर्टन दैट गॉड वुड हेल्प हिम। और उसको पूरा विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेंगे। ऑल्सो ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। ऑल्दो वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म ही न्यू राइटिंग। ये बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाला आदमी था। ये इतने सालों से खेतों में काम जरूर कर रहा है, लेकिन इसको लिखना आता है। दस ही कंपोज द लेटर टू गॉड। इन लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इनटू द बॉक्स। फिर वो क्या करता है, लेटर लिखता है और बोलता है कि गॉड को क्या बोलता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। तो ये फिर लेटर लेके पोस्ट ऑफिस में चला जाता है। पोस्टमैन रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। ही रीड द एड्रेस ऑन इट एंड लाफ वेरी मच। ऑल्सो ही रश टू द पोस्ट मास्टर एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर। तो जब ये मेल बॉक्स में डाल के आ जाता है लेटर, तो वहाँ से जब पोस्टमैन इस लेटर को निकालता है और पढ़ता है तो काफ़ी उसको हंसी आती है। बट ऑब्वियस हंसी आने वाली बात है, अगर हम भी कभी ऐसा सोचें कि कोई लेटर जो है वो गॉड के नाम पे लिख रहा है, गॉड को लिख रहा है, तो काफ़ी एक स्ट्रेंज लगेगा। तो वो हंसा और वो कहाँ लेके गया उस लेटर को, पोस्ट मास्टर के पास। तो पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाव इन द सेम वे when he saw the address of God. However, on reading the letter he got very serious. पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा, उसके बाद पोस्ट मास्टर भी क्या हो गया, थोड़ा सीरियस हो गया इस बारे में कि ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर गॉड के प्रति इतना बिलीफ है तो मुझे या मेरे स्टाफ को इसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ही लाउडेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चनड फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ मनी। और उसने क्या डिसाइड किया, उसकी मदद करने की डिसाइड किया। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी। मोर एवर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू। हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट अ लिटिल मोर देन 70 pesos। तो उसने अपने क्या किया, स्टाफ को भी बोला, लेकिन स्टाफ में भी क्या हुआ, सब जनों ने पैसा कलेक्ट किया, लेकिन पूरे 100 pesos नहीं हुए, ओनली 70 pesos हुए। एज रिक्वेस्टेड बाय लेंचो द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप। इट वॉज एड्रेस टू लेंचो। और फिर ये पोस्ट मास्टर क्या करता है, मनी लेता है और एनवेलप में रख के लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है। ऑन संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस। ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम। द पोस्ट मास्टर टुक द लेटर एंड लैंडेड टू लेंचो। जब अगले संडे लेंचो आता है ऑफिस में और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो पोस्ट मास्टर वो लेटर लेंचो को दे देता है। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी, बट when he counted the money he became angry on God. He was sure that God could not have made mistake. He took paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put into the letter box. अब वो जब एनवेलप खोलता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्सा आने का कारण क्या है,
उसने डिमांड की थी 100 पेसोस की और मिले कितने 70 पेसोस। तो वो सोचता है गॉड तो ये मिस्टेक नहीं कर सकते, तो उसने एक पेन और लिया और वापस लेटर लिखा। आफ्टर लेंचो हैड लेफ्ट द प्लेस द postmaster and employees read the letter. In it, Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos after he requested God to send him the rest of the money this time. However, he asked God to not to send the money to the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the money. Now, एगनी देखो आप, लेंचो जो है वो क्या सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो क्रूक्ड है, भ्रष्ट है। वो उसने क्या किया है कि गॉड ने तो 100 पेसोस भेजे हैं, लेकिन उस 100 पेसोस में से 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस वालों ने या पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने निकाल दिए। तो अगली बार आप जब मेरे को रिमेनिंग 30 पेसोस भेजो ना, तो वो मेरे एड्रेस पे भेजना, पोस्ट ऑफिस वाले एड्रेस पे मत भेजना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसमें एक व्यक्ति का गॉड के प्रति जो फेथ होता है उसमें हमने इस लेसन के थ्रू समझा है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने किसकी होप की थी? तो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। उसने किसकी होप की थी? एक अच्छी बारिश हो ताकि उसके अच्छी फसल हो। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर द न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेनड्रॉप्स को क्या बोला था? नए सिक्के बोला था। क्यों बोला था? लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन अ प्रॉस्पेरिटी। तो लेंचो को क्या लगा कि जो रेनड्रॉप्स है वो क्या है, एक सिक्के के समान है, क्योंकि वो उनको एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी देंगे। अगर गुड हार्वेस्ट होगी तो अच्छी उसको फसल मिलेगी, और अच्छी फसल मिलेगी तो उसको काफ़ी फायदा होगा। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड। रेन एकदम कैसे चेंज हो गई? द रेन चेंज इनटू हेलस्टॉन्स। रेन बहुत ही जल्दी किस में बदल गई? हेलस्टॉन्स, ओलो में बदल गई। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टॉन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेलस्टॉन्स। और तेज बारिश के साथ साथ तेज ओले गिरने लग गए, तेज हवाएं चलने लग गई, और लेंचो की फील्ड की सारी क्रॉप क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई। वॉट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म। लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉर्म रुका? तो काफ़ी दुखी था वो। लेंचो वॉज वेरी सैड। द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज ruined एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट। हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड एंड ही थॉट दे वुड हैव नथिंग टू ईट इन द होल ईयर। तो उसने क्या सोचा कि मेरे पास अब साल भर खाने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी सारी फसल क्या हो गई है? ख़राब हो गई है। हेलस्टोन ने जो मेरी सारी फसल को ख़राब कर दिया। हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। इजी क्वेश्चन है। उसका फेथ किस में था? गॉड में था। उसने क्या किया? उसने एक लेटर लिखा गॉड को। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग एंड विल हेल्प हिम। ही ब्रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प। उसने 100 पेसोस मांगे थे, तो उसने क्या किया? लेटर को, मतलब लेटर लिखा गॉड के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। इजी है, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। फर्स्ट ही लाफ्ड, देन ही रियलाइज the faith of man is very strong towards the god, so he tried to help him. So the postmaster laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious. He tried to help Lencho, so he decided to collect money from his staff members and he sent them to Lencho. उसने क्या किया? पहले तो उसको हंसी आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसने कुछ पैसे अपने स्टाफ से कलेक्ट किया, कुछ खुद ने मिलाया और लेंचो को भेज दिए। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। उसको इतना फेथ था गॉड में कि उसको बिल्कुल भी लेटर को देख के सरप्राइजिंग फील नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। उसको पूरा विश्वास था, इसलिए उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो किस वजह से एंग्री हुआ? तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। लेंचो एंग्री इसलिए था क्योंकि उसने तो 100 पैसों की डिमांड की थी, लेकिन उसको बदले में 70 पैसों ही मिले। सो ही थॉट दैट the post office staff has taken his remaining 30 pesos. There were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. तो जो डिफरेंस था उस वजह से उसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके ये टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो हमें बताते हैं कि लेंचो का फेथ था। किस में था? गॉड में था। ये वाला क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। Lencho has faith in God as he instructed that God knows everything and helps us in our problems. उसको ऐसा लगता था गॉड सब कुछ जानते हैं और हमारी प्रॉब्लम में मदद करते हैं।
कुछ सेंटेंस है जो ये आप बुक्स में से भी देख सकते हो, ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं। जैसे देखो, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ओनली होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये क्या सोचता है कि हम किससे मदद ले सकते हैं? गॉड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर द गॉड। लेटर में उसने गॉड लिखा और हमसे लेंचो को क्यों भेजा पोस्ट मास्टर ने? तो पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन द गॉड। अच्छा क्वेश्चन है। जो पोस्ट मास्टर चाहता तो देखो वो भी उस लेटर को हंस के फाड़ के फेंक सकता था, लेकिन उसने क्या सोचा कि एक व्यक्ति का इतना बिलीव है गॉड में, तो मैं उसके बिलीव को शेक नहीं होने दे सकता, टूटने नहीं दे सकता, तो मैंने उसको हेल्प करनी चाहिए। तो इसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने हेल्प की उसको, ताकि लेंचो का जो फेथ है वो गॉड में बना रहे और उसका फेथ गॉड के प्रति नहीं टूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। क्या लेंचो ने कभी ये जानने की कोशिश की क्या कि मेरे को पैसे किसने भेजे? नहीं, उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको फर्म बिलीव था गॉड में। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड फेथ इन द गॉड एंड थॉट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम इन, ही ऑल्सो थॉट गॉड द लेटर विच हैज रिटन साइंड बाय गॉड, सो लेंचो हैड फुल फेथ दैट गॉड द लेटर वॉज सेंट बाय गॉड। लेंचो ने कभी इस चीज़ की कोशिश ही नहीं की कि उसको पता लगाए कि लेटर वाकई में गॉड ने भेजा है क्या, क्योंकि उसको फर्म बिलीव था कि द गॉड जो है वो उसको हेल्प जरूर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। उसको क्या लगता है लेंचो को रेस्ट ऑफ द मनी किसने ले लिया? पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस चीज़ में आयरनी क्या है? तो देखो, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड एंड इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos एंड गॉड कैन नॉट मेक सच मिस्टेक्स। क्या होता है कि लेंचो ने तो 100 pesos की डिमांड करी, लेकिन उसको मिलते 70 pesos है, तो वो सोचता है कि यार गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, तो जो ये 30 pesos है ये इन पोस्ट ऑफिस वालों ने चुराए। लेकिन आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही लेंचो की हेल्प करी। अब गॉड तो कैसे 100 pesos भेजेंगे या 70 pesos भेजेंगे? तो ये जो बचे हुए 70 pesos हैं ये खुद ही पोस्ट ऑफिस वालों ने ही दिए हैं, लेकिन लेंचो इतना मतलब भोला कह सकते हैं हम उसको, इतना मतलब वो उसका फेथ था गॉड में, वो सोचता है पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 30 रुपये या 30 पैसों ले लिए। The irony in the situation is that Lencho suspects those people who helped him in the problem and tried to keep his faith alive in God। मैंने बताया आपको कि मेन आयरनी यही है, लेंचो उन लोगों को गलत मान रहा है जिसने ही इनकी मदद की है, यानी कि जिन लोगों ने पोस्ट ऑफिस वालों ने लेंचो की मदद की है, लेकिन लेंचो उन लोगों को ही गलत समझ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, नेक्स्ट 6 देख लेते हैं। देयर आर 2 kinds ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद। Story between humans and nature and humans themselves. How these conflicts illustrated? 2 conflicts बता रखी है, एक तो ह्यूमन और नेचर में। जब वो लेंचो तो सोचता है कि बारिश हो, लेकिन हार्वेस्ट अच्छी होगी उसकी, लेकिन क्या होता है हेलस्टोन हो जाता है। लेंचो नेचर के आगे या एवरी ह्यूमन बीइंग नेचर के आगे बेबस ही होता है। और सेकंड कॉन्फ्लिक्ट है एक व्यक्ति पोस्ट मास्टर जो हेल्प करता है लेंचो की, लेकिन लेंचो उस पोस्ट मास्टर को एक क्रूक्ड समझता है और सोचता है 30 पैसों इसने मेरे ले लिए। देयर आर 2 conflicts इन द स्टोरी। द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इन दिस conflict human beings find themselves hopeless before nature. Lencho hopes for a good rain, but hailstorms destroyed all his crop. The second conflict is between human themselves. It is clear visible that Lencho was sure that post office staff was crooked as he thought his money was taken by them. दोनों बता दिया मैंने। फर्स्ट तो कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन और नेचर के बीच में थी, जब ह्यूमन यानी कि लेंचो सोचता है कि अच्छी बारिश हो, लेकिन बारिश नहीं हो के ओले गिर जाते हैं। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन और ह्यूमन के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लेंचो उस व्यक्ति को पोस्ट मास्टर को गलत समझ देता है जिसने 70 पैसों की हेल्प लेंचो को की थी। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।